हार पर रोष, ईवीएम पर दोष। याद होगा ना, जब आप लोग बचपन में पढ़ाई करते होंगे और आपकी तैयारी नहीं रहती होगी तो आप कहते होंगे कि भाई पेपर कठिन आ गया, या पेपर के दौरान हमारी तबीयत खराब हो गई थी, जो सवाल याद किया था वो भूल गए थे। ऐसे बहाने आपने बनाए थे ना। हार होती है। अब भारत में एक कल्चर हो गया है कि हार को स्वीकार नहीं करेंगे, ईवीएम पर दोष मढ़ देंगे। अच्छा, लेकिन उसी से जीत जाएंगे तो संविधान की शपथ लेंगे, सरकार बना लेंगे, सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, लेकिन जब हारेंगे तो ईवीएम पर दोष मढ़ देंगे। यह परंपरा चली आ रही है भारत में। और यह कब से परंपरा है? यह 2014 से शुरू हुई है और जो अब तक चली आ रही, नहीं तो पहले हार मानी जाती थी। भारत की सियासत में कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा केंद्र में बने रहते हैं। चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल भी ऐसा ही मुद्दा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया। विपक्ष ने एक बार फिर अपनी हार के लिए ईवीएम के दामन पर दाग लगा दिया। कहा भैया आसान है, चलो ईवीएम पर दाग लगा देते हैं। कांग्रेस तो अब ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यात्रा निकालने जा रही है। इधर बीजेपी के नेताओं ने इन्हें आईना दिखाने में देर नहीं लगाई। यानी बीजेपी के नेता आईना लेकर खड़े थे, कहा देख लीजिए। अच्छा, एक सवाल है फिर, जब महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार ये कहते हैं कि हमारी हार का जो प्रमुख जिम्मेदार है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, बटेंगे तो कटेंगे। फिर भाई ये क्यों बोला? अगर ईवीएम ही दोषी है तो ये क्यों कहा? जरा रिपोर्ट देखिए आप एक हमारी। हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे कि जहां जीतो वहां ईवीएम ठीक है और जहां हारो वहां ईवीएम खराब है। ये हार का बहाना तलाशते हैं, ये अपने नेतृत्व की खराबी नहीं देखते। ये बयान भले नए हो लेकिन मुद्दा वही पुराना है। हर चुनावी नतीजों के साथ अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की परंपरा महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद भी जारी रही। इस बार बात केवल बयानबाजी तक सीमित न होकर ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पद यात्रा निकालने तक आ पहुंची है। महाराष्ट्र चुनाव में अपनी पार्टी की दुर्गति के लिए ईवीएम की आड़ लेने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मानींद बैलेट पेपर यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। ईवीएम के खिलाफ पार्टी मुखिया ने हुंकार भरी तो प्रादेशिक नेताओं ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के अलावा कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके तमाम मंत्रियों ने भी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने से परहेज नहीं किया। आप ईवीएम से वोट डालिए, पर्ची निकलती है, वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए, न ही सुप्रीम कोर्ट को भी तकलीफ होना चाहिए। 5 साल में सरकार बदलो, आपके विचार का सरकार बनाओ, आपके मन का सरकार बनाओ। तो इस टाइप का अगर मशीन में होगा तो उनका विचार का सरकार कहाँ बनेगा, उनका मन का सरकार कहाँ बनेगा। हम लोग ये भी फैसला करेंगे कि अगले समय चुनाव होगा, कोई पार्टी नहीं लड़ेगा, एक पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी नेताओं ने भी उन्हें आईना दिखाने में देरी न की। जब भी ये चुनाव हारते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, आत्मावलोकन करने के बजाय ईवीएम और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाते हैं। जनता इन बातों को बखूबी देख रही है और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। ईवीएम की प्रामाणिकता को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। पहले भी कई बार ईवीएम पर उठने वाली आशंकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। मंगलवार को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने
चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और पीवी बराले ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं होती, जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उन राजनीतिक दलों के लिए किसी तंज से कम नहीं, जो मतदाताओं की ओर से उनके खिलाफ सुनाए गए फैसलों को कबूल करने की बजाय ईवीएम की आड़ लेकर जनादेश को झुठलाने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देखिए, जब आप हारते हैं तो ईवीएम पर दोष देते हैं और जब आप जीतते हैं तो सरकार बना लेते हैं। तेलंगाना में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, आपने सरकार बनाई ना और हार गए तो सारे लोगों को एकजुट करने के बजाय, अच्छा यही एफर्ट जो देश तमाम समस्याओं से जूझ रहा है उनको आप एकजुट करते और यात्रा निकालते, उन बातों को उठाते तो अच्छा होता, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठा दिया जाता है।